वेलकम स्टूडेंट्स, मैं शाद अहमद और आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स क्या होती है वो हम जानेंगे। पहले छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। बट अब जो है उसको हम थोड़ा सा उस डेफिनेशन को रिव्यू करेंगे और उसमें थोड़ा सा एम्बेंड करेंगे। तो फोर्स जो है वो क्या होगा? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स एक जो है एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, स्पीड को चेंज करता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। स्टेट, अब स्टेट जो है वो स्टेट में दो चीज़ें आती हैं, एक रेस्ट और एक मोशन। अब उसके बाद स्पीड आप सब जानते हैं, और उसके बाद डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज करता है, और साथ में कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि शेप और साइज़ जो है वो उस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑब्जेक्ट की चेंज कर देता है अगर फोर्स हम लगाएं। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होंगे? फोर्स कैन मूव अ बॉडी फ्रॉम रेस्ट या एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट चेंज करेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से उसको मोशन में ला लेगा। फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स है उनको रोक देगा। जो भी ऑब्जेक्ट्स अगर चल रही हैं तो उनको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसको रोका जा सकता है। फोर्स जो है वो स्पीड चेंज कर सकती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, और फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चीज़ रेस्ट में होती है, फॉर एग्जांपल हमने बॉल जो है वो रेस्ट में रखा है, तो हम उसको किक मार रहे हैं और उसको मोशन में लाते हैं, या गाड़ी जो है रेस्ट में है हम उसको धक्का लगा रहे हैं, या कोई जो है कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में होती है, तो अगर हम उसको फोर्स लगाते हैं, उसको एक किस्म का क्या करते हैं कि अगर हम उस पर फोर्स लगाए, कोई इफेक्ट लगा देंगे, तो वो जो है वो किस में आती है? मोशन में आती है। अब फोर्स जो है वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोक सकता है। फॉर एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं कि क्रिकेट में क्या होता है कि जो है बॉलर जब बॉल फेंकता है तो बैट्समैन जो है वो उसको वहीं पे अगर प्लेड कर दे और वहीं पे रोक सकता है। अगर नहीं तो जो है पीछे विकेट कीपर जो है उसको पकड़कर रोकता है। और इससे हमें पता लगता है कि फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोक देता है। इसी तरह फुटबॉल में अगर देखेंगे तो जब पेनल्टी होती है, पेनल्टी में क्या होता है कि जो प्लेयर होता है वो पहले तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट होती है, उसको किक करता है, उसको मोशन में लाता है, और आगे जो है वो ऑब्जेक्ट जो है गोलकीपर अगर बॉल को पकड़ता है तो वो उसको रोक देता है, उसको रेस्ट में लेता है। तो हम बोल सकते हैं कि फोर्स को जो है हम मोशन से जो है वो रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट से मोशन में लेकर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्टेट को चेंज करता है। फोर्स जो है वो स्पीड भी चेंज कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है आप दौड़ के आ रहे हैं और कोई आपको सामने से रोक देता है, तो आपकी जो है वो स्पीड कम हो जाती है। या बॉलर जो है वो बॉल फेंक रहा है और उसके बाद बैट्समैन उसको जो है उसकी स्पीड, उसको आराम से खेल रहा है तो उसको उसकी स्पीड जो है वो चेंज कर रहा है। उसके बाद जो है हम देख सकते हैं फोर्स जो है वो डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। तो फॉर एग्जांपल जो है अगर आप देख रहे हैं कि जो है बॉलर जो है वो बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन जो है वो वापस खेल रहा है और उसके सिर के ऊपर से वो बॉडी लगाता है, तो इसका मतलब है कि पहले फोर्स जो है वो जो है जो डायरेक्शन थी बॉल की वो पहले बैट्समैन की तरफ थी, और बैट्समैन ने जब उसको खेला तो बॉलर के सिर के ऊपर से और वो उसकी डायरेक्शन दोबारा रिवर्स कर दी। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स की। फोर्स जो है वो
कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, कॉन्फ़िगरेशन में शेप और साइज़। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बैलून में हवा लगा और उसके बाद उसको पुश करो तो आप उसको जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब कोई भी जैसे हमारे पास जो है कोई ऑब्जेक्ट होती है, अगर हम उसको उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा जो आयरन स्मिथ है वो अगर कोई ऑब्जेक्ट होती है उस पर ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसका जो है बिल्कुल शेप और साइज़ चेंज कर सकते हैं। आप रबड़ बैंड लीजिए और रबड़ बैंड को जब हम खींचेंगे तो उसकी जो है वो लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसी तरह स्प्रिंग को अगर हम पुश करेंगे, दोनों तरफ से प्रेस करेंगे तो उसकी जो है लेंथ जो है वो रिड्यूस होगी, तो शेप और साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है। यह है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। उसके बाद जो है हमारे पास जो अगला टॉपिक है, फोर्स जो है वो हकीकत में जो है फोर्स के अलग अलग टाइप्स हैं, बट यहाँ हमने जो पढ़नी है वो है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स किसको कहा जाता है? जब दो अलग अलग डायरेक्शन से, जो है अपोजिट डायरेक्शन से अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है अगर वो इक्वल है और तब जो है जो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है, उस वक्त हम उसको बोलते हैं कि ये बैलेंस फोर्स है। और बैलेंस फोर्स में जो ऑब्जेक्ट है अगर वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बैलेंस फोर्स कहाँ रखी है कि एक गेम है टग ऑफ वॉर, कुछ प्लेयर इस साइड हैं कुछ प्लेयर उस साइड हैं और वो जो है वो रस्सी को खींच रहे हैं और बीच में लाइन है। अगर दोनों की तरफ से इक्वल फोर्स होगा तो कौन से प्लेयर जो है वो लूज़ करेंगे गेम? कोई भी नहीं, क्योंकि वो जो है वो बिल्कुल भी जो है वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे। अगर अनबैलेंस फोर्स हो जाती है फिर जिस तरफ वो जो है फोर्स ज़्यादा होगी वो वाली टीम जो है वो जीतेगी और जिस तरफ फोर्स कम होगी वो वाली टीम हार जाएगी। तो बैलेंस फोर्स क्या है कि हमारे पास जो है इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ बोथ द फोर्सेस आर इक्वल देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, such forces are called balance forces. Balance forces cannot change the state of rest or motion of a body. तो बैलेंस फोर्स जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस साइड भी फोर्स लग रही है और इस साइड भी फोर्स लग रही है, तो टोटल जो है फोर्स दोनों तरफ इक्वल है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी जगह पे रहेगी। अब डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें कि बैलेंस फोर्स कहाँ रखता है, फॉर एग्जाम्पल जो है हमारे पास जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर हमारे ऊपर लगता है, बट एटमॉस्फेयर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर वो प्रेशर जो है हम पे लगेगा और हम जो है ज़मीन में कई किलोमीटर तक धंस जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर जो है वो प्रेशर इतना डेवलप होता है कि जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो हमारी बॉडी का प्रेशर होता है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाते हैं और रिजल्टेंट जो है वो ज़ीरो होता है। उसकी वजह से जिस जगह पे हम हैं हम उसी जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनबैलेंस फोर्स। जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जो है किसी भी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शंस पे जब लगे तो उस वक्त जब फोर्स जो है वो अगर एक फोर्स दूसरी फोर्स से ज़्यादा हो तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि एक फोर्स एक साइड से ज़्यादा है और एक साइड से कम है। उस वक्त जब दोनों फोर्सेस बैलेंस इक्वल फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई नहीं होती हैं तो उनको बोलते हैं हम अनबैलेंस फोर्सेस। और अनबैलेंस फोर्सेस जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट और स्टेट को चेंज कर देते हैं, रेस्ट को मोशन को रेस्ट में ला सकते हैं। और हमेशा जो जिस साइड फोर्स एक जो है वो ज़्यादा होगी और जिस साइड फोर्स ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट उसी तरफ मूव करेगी अगर फोर्स लगाई जाए। तो क्या है डेफिनेशन इसकी? द अनबैलेंस फोर्स इफ टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एन अपोजिट डायरेक्शन, इफ वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर देन द रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। और यहाँ पर जो है अगर ये वाली फोर्स F1 ज़्यादा है F2 से तो F1 जो है वो ग्रेटर होगा F2 से। अगर F2 जो है वो ग्रेटर होगा F1 से तो फिर उल्टा होगा, रिवर्स होगा, F2 जो है वो ग्रेटर होगा F1 से।